अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 14 है हमारा कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर का। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी बहुत हमें सिखानी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है। बहुत डिटेल से तो नहीं है लेकिन कम से कम आपके लिए इतनी मालूमात इसमें होगी कि आप इससे अगर कुछ तैयार करना चाहें एग्ज़ाम के हिसाब से तो आप तैयार कर लें। सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल सा मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मालूमात को भेजना, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टॉकिंग ऑन अ मोबाइल फ़ोन, अब मोबाइल पे जो बात करते हैं ये भी कम्युनिकेशन कहलाता है। वॉचिंग टीवी, ये भी कम्युनिकेशन कहलाता है क्योंकि टीवी के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें भेजी जाती है जिसे हम टीवी पे देखते हैं। लिसनिंग टू रेडियो, रेडियो अगर सुनते हैं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें भेजी जाती है जिसको हम सुन रहे होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ थ्री मेन पार्ट्स है। कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सेंडर, जिसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं, भेजने वाला मालूमात जो भेजने वाला होता है। चैनल यानी मीडियम जिसके थ्रू भेजी जाती है। रिसीवर जो उसे रिसीव करता है। अब इसके अंदर हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यू यानी आप एक सेंडर हैं, मोबाइल नेटवर्क ये चैनल हो गया, और योर फ्रेंड जिसे आप कॉल कर रहे थे वो रिसीवर हो गया। ठीक है। इस तरह टीवी का स्टेशन जो टीवी की नशियात सेंड कर रहा है वो सेंडर हो गया, और दरमियान के अंदर जो सारे सैटेलाइट्स हैं जो कि चैनल के तौर पे उसे भेज रहे हैं, और आपका घर का एंटीना हो गया या डिवाइस हो गया जो उसे रिसीव कर रही है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन अहम चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, a communication channel is the path through which a signal travels from sender to receiver। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? ये कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली तौर पे एक ऐसा रास्ता होता है जिसके ज़रिए सिग्नल ट्रैवल करते हैं सेंडर से रिसीवर तक। यानी बीच में जो मीडियम होता है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। जैसे यहाँ पे चैनल लिखा हुआ है ना, ये है वो चैनल जिसकी बात की जा रही है। यानी कुछ मालूमात आप जिसे दें और वो उसे लेकर आगे पहुँचाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। जैसे पहले आप आज का फ़ी ज़माना जानते हैं, कुछ हम सामान मंगाते हैं तो वो हमारे घर पे डिलीवर होता है। तो आपने कुछ ऑर्डर दिया और वो उसको लेकर कोई बंदा जो लेके पहुंच रहा है, तो वो एक कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें पूरे लेक्चर का, आपके सामने यहाँ पे ये रहा कि आप इसका अगर लेक्चर का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। ओके। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल की अकसाम हमारे पास दो तरह से होते हैं। एक गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड होता है। पहले गाइडेड के बारे में पढ़ लें, फिर अनगाइडेड के बारे में पढ़ते हैं कि गाइडेड हमारे पास क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले गाइडेड चैनल जो होते हैं इन्हें वायर्ड मीडिया कहते हैं। यानी जो सेंडर होता है वो किसी वायर्ड मीडिया, तार वगैरह के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन आगे रिसीवर को भेज रहा होता है। तो इसके अंदर गाइडेड चैनल में क्या होता है? सिग्नल ट्रैवल थ्रू वायर्स। इसमें जो भी सिग्नल होता है वो वायर के थ्रू आगे जाता है। द सिग्नल फॉलोज अ फिक्स पाथ। इसमें जो वायर होता है उसी से सारा सिग्नल वगैरह आगे जाता है, इधर उधर नहीं डाइवर्स होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक वायर में जिसमें आप ये सिग्नल दे रहे हैं उसमें वायर के थ्रू होता हुआ सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। तब इसके बाद हमारे पास कुछ तरह के वायर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। किताब में लिखा हुआ, आप और भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मालूमात है। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? यूज़ इन टेलीफोन कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन होता है, अब तो उसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है हमारे पास, लेकिन जो टेलीफोन होता है उसको जो कनेक्ट किया जाता है उसके लिए जो तार इस्तेमाल किया जाता है ये वाला ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। एंड इन ईथरनेट, और इसको नेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब तो नेट जो है वो ज़्यादातर वाईफाई डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन नेट के लिए भी ये वाला वायर इस्तेमाल किया जाता था नेटवर्किंग वगैरह के लिए पहले वक्तों में। अभी भी बहुत सारी जगहों पे इसे यूज़ किया जाता है। ज्वाइनिंग टू कंप्यूटर्स, ईथरनेट का मतलब दो कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्किंग के लिए। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं ट्विस्टेड
पेयर केबल शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया टीपी का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, टीपी बस खाली। एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको यूटीपी कहते हैं, और दूसरा होता है शील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल, इसको एसटीपी कहते हैं। जो हमारे पास अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है जिसको यूटीपी कह रहे हैं, ये यूज़ होता है ईथरनेट इंस्टॉलेशन में, यानी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। इसको पेज नंबर 307 पर आप देख सकते हैं, इसकी डायग्राम मौजूद है। और जो शील्डेड ट्विस्टेड पेपर केबल होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोवाइड, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक, नॉइज़ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक टेलीफोन से आप किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में कोई क्रॉस टॉक ना हो जाए, कोई दूसरी लाइन कनेक्ट ना कर जाए, तो ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है ये उस क्रॉस टॉक को रोकता है। शोर शराबा आ रहा हो उसे रोकता है, खाली सिर्फ आवाज़ आती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा स्पीकर पे अगर आप कोई म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं और कोई कॉल आती है तो वो डिस्टर्ब होता है उसके ऊपर, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं। इस तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए तो उसके लिए हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम्स पेज नंबर 307 पे मौजूद है, इसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक और भी हमारे पास वायर होता है, इसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो होता है वो, अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं। शील्डेड ट्विस्ट केबल, पे केबल, और हमने अनशील्डेड के बारे में बता दिया आपको। तो कोएक्सियल केबल होता है, अगर घर में आपके केबल लगा हुआ है टीवी का जो होता है, उसका जो केबल वायर होता है ये वाला कोएक्सियल केबल होता है। अगर आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं, ये आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 307 में बना हुआ है। इसके सेंटर में कॉपर का कोर होता है, ये कॉपर का वायर होता है जो कि केबल के अंदर लगता है। फिर इनर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर पे इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, प्लास्टिक या रबर टाइप का इस तरह का इंसुलेटर लगा होता है, और फिर उसके ऊपर एक कॉपर का एक जाल सा बना होता है जिसको वोवन कॉपर कहते हैं। फिर इसके बाद एक इंसुलेटिंग जैकेट, जो ये को पूरा जो वायर होता है इसके ऊपर एक रबर की जैकेट चढ़ी होती है, इसका मतलब दो इसमें इंसुलेटर होते हैं और दो इसके अंदर कॉपर डले हुए होते हैं, और ये टीवी केबल वायर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये सब कम्युनिकेशन के ज़रिए, सब कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास केबल है जो मैंने बताया जो गाइडेड चैनल में इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर वायर को ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, और एक इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक अनशील्डेड और एक शील्डेड। अनशील्डेड ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शील्डेड जो होता है वो टेलीफोन में इस्तेमाल होता है। कोएक्सियल केबल एक होता है जो कि हमारे पास टीवी के अंदर केबल के अंदर इस्तेमाल होता है, और भी इसके यूजेस हैं। इसके अलावा एक और भी हमारे पास वायर है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा वायर है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये हमने काफ़ी सुना होगा आजकल नेट के हिसाब से कि अगर ऑप्टिकल फाइबर पर नेट चल रहा है, वाईफाई कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर पे, तो नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। इट रेफर्स टू द मीडियम एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज लाइट पल्सेस अलोंग अ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। इसके अंदर प्लास्टिक या ग्लास के अंदर क्या कहते हैं, एक होती है ट्यूब वगैरह होती है जिसके अंदर जो डेटा होता है वो रोशनी की शक्ल में भेजा जाता है, इसी वजह से डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर एक फिनोमेना होता है फिजिक्स का जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक फिनोमेना होता है जिस पर अमल करके डेटा को बहुत तेज़ी के साथ इसके अंदर पास किया जाता है, तो बहुत तेज़ी से इसमें डेटा पास होता है। एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ फ्यू टू 100 फाइबर्स। एक ऑप्टिकल जो फाइबर यानी जो पूरा वायर होता है इसके अंदर कुछ से लेकर बहुत सारे हंड्रेड्स तक जो होते हैं इसके अंदर फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे से। ईच फाइबर कैन कैरी 25,000 टेलीफोन कॉल्स। इनमें से एक जो सिंगल फाइबर है वो 25,000 के करीब टेलीफोन कॉल को अटेंड कर सकता है, यानी डेटा है ये 25,000 का मतलब डेटा है पूरा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर उसके अंदर हंड्रेड्स हैं तो कितनी बड़ी तादाद के अंदर वो टेलीफोन कॉल्स को या डेटा को संभाल सकता है। इसकी तस्वीर देखना चाहें और कुछ थोड़ी सी और मालूमात लेना चाहें तो पेज नंबर 307, ये 07 लिख दिया सॉरी मैंने, पेज नंबर 307 पे आप देख लीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा डिटेल आपको जाननी नहीं है, बस ये मालूमात होनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बहुत फास्ट जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ी ज़माना इंटरनेट के हिसाब से तो ये इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम अनगाइडेड चैनल। एक तो होता है गाइडेड जिसके अंदर वायर इस्तेमाल किया जाता है, वायर चैनल। अनगाइडेड जो होता है वो वायरलेस मीडिया होता है। सिग्नल ट्रैवल थ्रू एयर, द सिग्नल स्प्रेड्स थ्रू स्पेस।
इसमें स्पेस के अंदर हम सिग्नल को भेज सकते हैं, हवा में भेज सकते हैं, यानी अपने अर्थ में हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल भेज सकते हैं। इसके अलावा स्पेस के अंदर भी हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा किसकी बात हो रही है। मोबाइल नेटवर्क हो गया हमारा, जो हमारी मोबाइल की कॉल्स आती है, जिसमें एक कॉल जब आप यहाँ पर हैं किसी जगह, आपका दोस्त किसी और इलाके में, किसी और मुल्क में है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये थ्रू एयर ट्रांसफ़र होके हो रही है, तो ये मोबाइल नेटवर्क। इसके अलावा जो वाईफाई होता है, इसके अलावा जो रेडियो होता है हमारे पास, रेडियो, टीवी वगैरह, ये सब के सब अनगाइडेड चैनल होते हैं। अब इसके अंदर जो आप लफ्ज़ एक बार बार सुन रहे हैं सिग्नल, ये एक्चुअली क्या चीज़ होती है। तो एक सिग्नल असल में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, डेटा कैरी करती है। तो अगर मैं यहाँ से कोई सिग्नल भेज रहा हूँ तो उसके लिए मैं कुछ मालूमात भेज रहा हूँ, कुछ डेटा भेज रहा हूँ, जिसको मैं किसी चैनल के थ्रू भेज रहा हूँ और फिर वहाँ से रिसीवर उसे रिसीव करेगा। तो ये हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक कहलाता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लें। अच्छा, ये हमारे पास शॉर्ट करके ही लिखा गया है, किताब में काफ़ी इसके बारे में मालूमात है, लेकिन की पॉइंट्स के आप कम से कम किसी को बताना चाहें तो बता सकें, हाँ हमें की इन्फॉर्मेशन है। एनालॉग सिग्नल जो होता है ये कंटिन्यूस और स्मूथ वेव लाइक होता है, वेव की शक्ल में होता है ये, जिसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे साउंड, यानी अगर साउंड ट्रैवल की जाती है तो ये एनालॉग, यानी मैं अगर साउंड अपना ट्रैवल करवाना चाहता हूँ, जैसे मैंने फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो वो एनालॉग जाएगा साउंड, फ़ोन की अंदर जो मैं कॉल करूँगा किसी को और वो दूसरी तरफ रिसीव करेगा, तो ये एक एनालॉग सिग्नल होगा। जो डिजिटल सिग्नल होता है ये मेड ऑफ ज़ीरो एंड वन, यानी बाइनरी नंबर्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर का डेटा होता है, कंप्यूटर के अंदर भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो ज़ीरो वन के फॉर्मेट में दी जाती है, डिजिटल सिग्नल होता है। तो एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एडी कन्वर्जन। और इसको कन्वर्जन करने के 3 स्टेप्स होते हैं, बस वो 3 स्टेप्स के बारे में नाम के हद तक बस खाली आपको मालूमात बस होनी चाहिए फ़िलहाल तो। सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, एनकोडिंग। आप जब इसमें और अपर क्लासेस में जाएंगे और कम्युनिकेशन के हवाले से और डिटेल जानेंगे ना, तो आपको ये सारी बातें और अच्छे अंदाज से मिलेंगी। किताब में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लिखा है उसका मामला यही है कि आप इन्हें पॉइंट्स के अंदाज में बस हल्के फुल्के अंदाज से देख लें, तो ये वो कम से एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। और इसे कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन जो होती है हमारे पास, ये भी अक्सर एग्ज़ाम में डिस्कस हो जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है? कंबाइनिंग अ मैसेज सिग्नल विद अनदर सिग्नल सो इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप किसी एक अपने मैसेज को दूर दराज तक भेजना चाहते हैं तो उसको आप किसी और एक और सिग्नल के साथ मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर इसके बाद आप उसे रवाना करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन करना। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ वी सेंड आवर वॉइस डायरेक्टली, अगर हम अपनी आवाज़ कहीं पहुंचाना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी आवाज़ कहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इट कैन नॉट ट्रैवल फॉर, ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। इट में गेट वीक और लॉस्ट, कमज़ोर पड़ जाएगी या ये आवाज़ खो जाएगी, यानी आगे तक नहीं जा सकेगी। सो वी कंबाइन इट विद अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, तो हम इसे एक बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ जोड़ते हैं, जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं। कैरियर वेव हमारी सिग्नल को कैरी करती है और ले जाकर फिर जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचा देती है, फिर उसमें से कैरियर वेव निकाल लेते हैं और जो सिग्नल होता है वो रिसीवर को मिल जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? मॉड्यूलेशन कहते हैं इसे। अच्छा, ये कैरियर वेव क्या चीज़ होती है? कैरियर वेव बेसिकली तौर पे इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये एक ऐसी वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये हमारे सिग्नल, जो वीक सिग्नल होता है, उसको कैरी करती है और उसको दूर दराज तक पहुंचाती है। इसे कैरियर वेव कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, दो तरह की मॉड्यूलेशन है। वैसे मॉड्यूलेशन में और भी इसमें अकसाम है जो है लिखी हुई है, लेकिन ये दो आप अच्छी तरह जान लें, बाकी इन्हीं की अकसाम से। एक का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम शॉर्ट में AMB कहते हैं। द एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ द वेव इज चेंज, यानी जो सिग्नल हम भेजना चाह रहे हैं उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, हाइट होती है, वो एक्चुअली इसमें बढ़ा दिया जाता है। कैरियर वेव क्या करती है? इसको कैरी करके इसका एम्पलीट्यूड हाइट बढ़ा देती है। इसमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है और इस तरह से करने को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है जो रेडियो होता है, रेडियो की जो वेव्स होती है, टीवी जो ब्रॉडकास्ट होता है, ये सब AM रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्ट होता है। अब आपको पता है कि टीवी के अंदर
आवाज़ रिकॉर्ड वगैरह की जाती है, जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हम देखते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो वो सारे अगर हम भेजना चाहते हैं तो वो बहुत ही बुरे रिज़ल्ट में पहुँचेंगे, तो इसलिए उनके साथ एक कैरियर वेव लगाकर मॉड्यूलेशन करके उन्हें भेजा जाता है। तो उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी जाती है। इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को एफएम शॉर्ट में कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ द वेव इज चेंज। इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाता है। एग्जांपल है एफएम रेडियो, अगर आपने कभी सुना हो तो एफएम रेडियो जो होता है वो इसमें भेजा जाता है। अच्छा, एम रेडियो एक अलग है, एफएम रेडियो एक अलग है। एम रेडियो पहले होता था, अब इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके अंदर टीवी ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी एग्जांपल है। एफएम रेडियो अभी भी है। मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है वो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आता है। बड़ा आसान है कि अगर आप किसी सिग्नल को भेजना चाहते हैं और वो सिग्नल वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करके आप भेजना चाहते हैं, सही से पहुँचे, तो उसको आप मॉड्यूलेशन करते हैं। और उसको दो तरह से मॉड्यूलेशन की जा सकती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी जाती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, चेंज की जाती है, और एम्पलीट्यूड सेम रखा जाता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही मुख्तसर सा लेक्चर दिया है हमने चैप्टर नंबर 14 कम्युनिकेशन पे, जिसमें हमने बहुत सारी बातों उसमें डिस्कस किया। सिर्फ जो की पॉइंट्स थे खाती उन्हीं को हमने डिस्कस किया है। इनको पढ़कर कम से कम एटलीस्ट आप ये ज़रूर कह सकेंगे कि हाँ, इस चैप्टर के बारे में आपको काफ़ी हद तक मालूमात या काफ़ी की पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। बाकी आप चैप्टर का मुताला ख़ुद भी कर सकते हैं बुक से, तो आप इसमें से और भी मालूमात गेन कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।